नमस्कार दोस्तों, एसआर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं रिंकू यादव। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे वहां की राजनीतिक गर्माती जा रही है। अभी जैसा कि राम मंदिर में जो चोरी का मामला पकड़ाया है, उससे कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर है और इसी का नतीजा है कि बौखलाहट में योगी आदित्यनाथ अनाप शनाप बयान देना भी शुरू कर दिए हैं। वहीं ओम प्रकाश राजभर को पाल करके रखे हैं कि आए दिन डेली अपने फेसबुक अकाउंट हो, ट्विटर अकाउंट हो, उस पर वो अखिलेश यादव के खिलाफ जो है कि भ्रामक खबरें उनके बारे में जो है कि फैलाई जा रही है, ताकि जो जनता का मूड है, जो जनता का ध्यान है, वो राम मंदिर चोरी से हट करके उसको कहीं और डाइवर्ट किया जाए। और आप सबको पता है भारतीय जनता पार्टी इसमें माहिर है। लेकिन जिस प्रकार से राम मंदिर में चोरी का मामला सामने आया है और लगभग कईयों करोड़ घोटाला सामने आया है और देश के तमाम बड़े बड़े बिजनेसमैन हो, पब्लिक हो, जो आरोप लगा रही है कि मैंने ये चीज दिया गायब हो गया, मैंने वो चीज दिया गायब हो गया। और जिस प्रकार से अयोध्या में लोगों का जाना अब कम हो गया है, भीड़ पहले से आधा हो गई है। वहां के जो दुकानदार हैं, जो ब्राह्मण लोग हैं, इन लोगों का कहना है कि जब से चोरी पकड़ाई है तब से भगवान श्री राम के दर्शन करने का जो भीड़ आती थी वो आधी हो गई है। तो इससे कहीं न कहीं ये समझ में आ रहा है कि जो जनता है, जो पब्लिक है, वो भगवान श्री राम से तो प्यार करती है, लेकिन भगवान श्री राम कि चंदा चोरों से उनको नफरत है। और उनको पता है कि भगवान श्री राम के दरबार में जाएंगे तो कुछ न कुछ चढ़ाना पड़ेगा। जो हमारी हिंदू संस्कृति है उसके अनुसार भगवान श्री राम को कुछ न कुछ देना पड़ेगा और जो दान जो हम लोग भगवान श्री राम को देंगे उसमें चोरी हो जाएगी भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के द्वारा। और जांच के नाम पर एक एसआईटी गठित होगी और योगी आदित्यनाथ, जैसा कि आप सबको पता है, आज से 15 दिन पहले ही उत्तर प्रदेश में ये ऐलान कर चुके थे कि जैसे 500 साल तक भगवान श्री राम के मंदिर के लिए हिंदू धर्म ने वेट किया था, वैसे ही 15 दिन और वेट करिए, चोरों का भंडाफोड़ हो जाएगा। लेकिन अभी तक आप सबको पता होगा कि ना चोरों का भंडाफोड़ हुआ है, ना ही मुख्य चोरों के ऊपर कोई एफआईआर हुई है, और ना ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी टूटी है, और ना ही योगी आदित्यनाथ का अभी तक अयोध्या दौरा हुआ है। ये सब चीज बता रही है कि कहीं न कहीं जो चोरी का माल है वो लखनऊ होते हुए दिल्ली जाता था। इसमें दिल्ली से लेकर लखनऊ तक सभी लोग मिले हुए हैं। और जब से ये चोरी पकड़ाई है, योगी आदित्यनाथ का चेहरा आप लोग देखिए किस प्रकार से उतर गया है। उनको मालूम हो चुका है कि जो प्रदेश की जनता है, जो देश की जनता है, वो भारतीय जनता पार्टी के ये चंदा चोरी से कहीं न कहीं खफा है, नाराज चल रही है। तो कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं या नेता हैं, वो लोग आरोप ये लगा रहे हैं कि समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो या और भी तमाम जो दल हैं, उन लोगों का इस चंदा चोरी पर बोलने का हक नहीं है। इससे भी जनता में गुस्सा है, क्योंकि जनता तो ये पूछ रही है ना कि भगवान श्री राम का मंदिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बना, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और नरेंद्र मोदी का एक तस्वीर वायरल हुआ था पिछले साल, जिसमें भगवान श्री राम को अंगुली पकड़ा करके वो मंदिर की तरफ लेकर जाते हुए नजर आ रहे थे एक तस्वीर में। तो जनता पूछ रही है कि क्या मंदिर आपने बनवा दिया, आपकी सरकार में सुप्रीम कोर्ट से निर्णय आया और मंदिर बन गया, तो इसका मतलब तो ये नहीं ना है कि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी को भगवान श्री राम का मंदिर लूटने का जो है कि आदेश हो गया हो, छूट मिल गई हो। क्या भारतीय जनता पार्टी ही मंदिर लूट सकती है? और जो विरोधी दल हैं उस पे आवाज उठाएंगे तो क्या उनको बोलने का भी अधिकार नहीं है? इन सब चीजों से कहीं न कहीं जो देश की जनता है, जो हिंदू संस्कृति है, जो हिंदू लोग हैं, वो लोग बहुत खपा हैं। क्योंकि
तमाम पार्टियों के ऊपर, तमाम नेताओं के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। भारतीय इतिहास में बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। पार्टियों के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा है कि ये गबन हो गया, ये चोरी हो गई, यहाँ भ्रष्टाचार हो गया। लेकिन मंदिर लूटने का दुस्साहस जो है ये केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोगों ने किया है। या यूं कहें कि 70 सालों में पहली बार कोई ऐसी पार्टी है, कोई ऐसी संस्था है जिसके ऊपर मंदिर लूटने का आरोप लगा है, वो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग हैं। और यही लोग अपने आप को हिंदुओं का ठेकेदार भी बताते हैं। आरएसएस अपने आप को हिंदुओं का ठेकेदार बताता है। भारतीय जनता पार्टी का तो पूछिए मत, हिंदू गाय गोबर के ऊपर ही इनकी सरकार चल रही है पिछले 14 सालों से, चाहे केंद्र में हो चाहे राज्य में हो। लेकिन जिस प्रकार से इन लोगों ने भगवान श्री राम का मंदिर में लूट मचाई है, इससे कहीं ना कहीं जनता अब उब चुकी है। इनके चोरी से लोग परेशान हो चुके हैं। इनको काम धंधा कुछ करना नहीं है, इनको केवल और केवल धर्म की राजनीति करनी है। धर्म की राजनीति अगर साइड में कर दिया जाए तो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति ही बंद हो जाएगी, इसकी दुकान बंद हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी मुख्यमंत्री, चाहे योगी आदित्यनाथ हो और भी प्रदेशों में जो सरकार है, कोई भी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिक्षा पे बात नहीं करेंगे, खास करके योगी आदित्यनाथ। अभी 6 से 7 महीना और बचा है विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में, लेकिन योगी आदित्यनाथ का कोई भी भाषण आप देखिएगा, यदि 20 मिनट का भाषण होगा तो उसमें कम से कम 18 मिनट ये गाय पर बोलेंगे, मंदिर पर बोलेंगे, गोबर पर बोलेंगे, कब्रिस्तान पर बोलेंगे, शमशान पर बोलेंगे, हिंदू पर बोलेंगे, मुसलमान पर बोलेंगे, पाकिस्तान पर बोलेंगे, लेकिन शिक्षा पर नहीं बोलेंगे, रोजगार पर नहीं बोलेंगे, अस्पताल पर नहीं बोलेंगे, बेरोजगारी पर नहीं बोलेंगे, किसानों के दुख और पीड़ा पर नहीं बोलेंगे, खस्ताहाल सड़कें जो है उस पर नहीं बोलेंगे, भ्रष्टाचार पर नहीं बोलेंगे। इन सब चीजों पर इनके पास बोलने के लिए समय नहीं है। ये समझ चुके हैं, हिंदुओं की नस को पकड़ चुके हैं कि ये बस धर्म की राजनीति इनके साथ करो, धर्म की बात इनके साथ करो और हिंदू मुसलमान का नफरत इनमें बांटो, ये बटेंगे उसके बाद हम बनेंगे। यही योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी की राजनीति है। तो दोस्तों, आप सब इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट कर जरूर बताएं। क्या भारतीय जनता पार्टी चंदा चोरी के चोरों का उजागर कर पाएगी? क्या उनको सलाखों के पीछे डाल पाएगी? क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भगवान श्री राम का जो मंदिर को लूटा गया उसमें निष्पक्ष जांच हो पाएगी? इसके बारे में भी कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।